विधानसभा चुनावों का दौर जारी है। इसी बीच हरियाणा सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार पर संकट मंडराने लगा है। ये संकट तो फिलहाल तभी से मंडरा रहा है जब से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो है सत्र जो है विधानसभा सत्र बुलाना होता है और अब तक नायब सैनी सरकार ने सत्र जो है वो नहीं बुलाया। 12 और 13 मार्च को आखिरी जो विधानसभा सत्र है वो 12 और 13 मार्च को, जिस समय नायब सैनी ने बहुमत जो है विधानसभा के अंदर दिखाया था, बहुमत जो है वो पेश किया था सरकार बनाने का, उसी समय वो लास्ट विधानसभा सत्र था। तो उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी होता है, चाहे आधे दिन के लिए बुलाया जाए चाहे एक दिन के लिए बुलाया जाए, पर 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा जो सत्र है वो बुलाना जरूरी होता है। और अब जो 6 महीने हैं वो कल यानी 12 सितंबर को पूरे होने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद कहीं ना कहीं कल जो है, अब कल के अंदर अंदर ही विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। पर अब फिलहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो चल रहे हैं। सभी जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार के अंदर कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। अब इसी बीच ये भी लगातार जो प्रावधान है अब उसमें यह है कि जो संविधान में प्रावधान है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं वो सरकार डिसॉल्व करने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं, सरकार को भंग कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं वो अपनी सरकार को भंग करने का जो पत्र है वो राज्यपाल से मुलाकात कर सौंप सकते हैं, जिसके बाद राज्यपाल जो है वो नायब सैनी को ही प्रदेश का कार्यवाहक सीएम बना देंगे। यानी एक एक्टिंग सीएम जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ही रहेंगे, पर प्रदेश के अंदर सरकार जो है वो किसी की नहीं होगी, केवल नायब सैनी जो है, गवर्नर द्वारा नायब सैनी को एक एक्टिंग सीएम जो है, कार्यवाहक सीएम कुछ समय के लिए बना दिया जाएगा जब तक अगली सरकार नहीं बनती। तो फिलहाल आज जो है कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जो बातें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं कि आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कैबिनेट की मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई है। हालांकि कुछ नेता जो हैं ऐसे हैं, कुछ नेतागण जो ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जो बीजेपी से जेजेपी में चले गए हैं या जेजेपी से बीजेपी में चले गए हैं, ऐसी बहुत सी जो है कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। तो इसी के चलते जो है कहीं ना कहीं वीडियो अगर मीटिंग भी बुलाई जाती है वो भी एक कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना उसके लिए भी करना पड़ सकता है। पर फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी शाम तक जो है कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, तो फिलहाल अब शाम तक जो है इसका इंतजार करना होगा। तो जो संविधान में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार को भंग कर सकते हैं, उसके बाद गवर्नर जो है, जो राज्यपाल हैं, वो उन्हें कार्यवाहक सीएम प्रदेश का बना सकते हैं, यानी एक एक्टिंग सीएम। जब तक अगला मुख्यमंत्री जब तक अगली सरकार फॉर्म नहीं होती तब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी ही एक्टिंग सीएम रहेंगे। और दूसरा जो प्रावधान है, अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार को डिसॉल्व नहीं करते, सरकार को भंग नहीं करते, तो राष्ट्रपति शासन भी प्रदेश के अंदर लागू हो सकता है। तो फिलहाल अब बैठक जो है शाम को, जो ये कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पा रही है कि शाम को बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र होना एक कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र होना काफी मुश्किल है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार के अंदर व्यस्त हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली है, कुछ नेता ऐसे हैं जो जेजेपी के साथ क्योंकि गठबंधन था, कुछ नेता ऐसे हैं कि जो जेजेपी से बीजेपी में चले गए हैं, और कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियों के दलों के नेता हैं वो भी प्रचार प्रसार के अंदर बिजी हैं। तो इस समय कल जो है आखिरी दिन है विधानसभा सत्र बुलाने का। उसके बाद राज्यपाल, अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार डिसॉल्व नहीं करते, सरकार को भंग नहीं करते, तो राज्यपाल के पास भी ये जो है राज्यपाल खुद बिना किसी इजाजत के राज्यपाल खुद जो है सरकार को भंग कर सकते हैं। तो फिलहाल सरकार के ऊपर सरकार खत्म हो सकती है, सरकार के ऊपर खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब शाम तक जो है वो देखना होगा कि बैठक होती है या नहीं। और ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह कुछ मंत्रीगण नेतागण जो है उन्हें टिकट जिन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के अंदर व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्योंकि भाजपा जो सरकार है वो किसी भी तरह के कानूनी अड़चन जो है उसमें नहीं फंसेगी, किसी तरह की कानूनी अड़चन जो है सरकार के सामने आए वो जो है बीजेपी उससे बचेगी फिलहाल, क्योंकि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि शाम को बैठक के अंदर बैठक होती है या नहीं, क्योंकि फिलहाल बैठक का भी किसी तरह का कोई जो अधिसूचना है वो जारी नहीं हुई है, किसी तरह की नोटिफिकेशन जो है कैबिनेट बैठक की वो भी नहीं जारी हुई है। कि जिस तरह मैंने कहा कि और इसमें यह भी प्रावधान है कि मुख्यमंत्री अकेले राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार को डिसॉल्व कर सकते हैं, सरकार को भंग कर सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार को भंग नहीं करते तो राज्यपाल
खुद जो है सरकार भंग कर सकते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जो प्रदेश में लागू हो सकता है। अगर नायब सैनी सरकार को डिसॉल्व करना चाहे, राज्यपाल से मुलाकात कर और राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बना देंगे। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव जारी हैं। विधानसभा चुनावों के चलते सभी जो दल हैं वो भी मीटिंग, वो भी प्रचार के अंदर कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो ऐसे समय में विधानसभा सत्र बुलाना बेहद मुश्किल बात है, बेहद कहीं ना कहीं इंपॉसिबल जिसे कहा जा सकता है वो है। तो फिलहाल सरकार के ऊपर खतरा जो है मंडरा रहा है। अब देखना ही होगा अगर शाम को बैठक होती है, बैठक के अंदर क्या कुछ निकल के आता है, अब ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि 6 महीने के, जिस तरह मैंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा सत्र बुलाना बेहद जरूरी होता है। और 6 महीने जो है कल 12 सितंबर 2024 को पूरे हो रहे हैं। आखिरी जो विधानसभा सत्र था वो 12 और 13 मार्च, जिस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ ली थी और बहुमत जो है मेजॉरिटी पेश करनी थी, उस समय वो आखिरी विधानसभा सत्र बुलाया गया था। चाहे एक दिन के लिए बुलाया जाए, चाहे आधे दिन के लिए बुलाया जाए, विधानसभा सत्र बुलाना बेहद जरूरी होता है। और 6 महीने कल पूरे हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि आज अगर बैठक होती है आज शाम को, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, चाहे वो जो है मंत्रियों को, नेताओं को बुलाकर बैठक हो, उसमें बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि सरकार जो है किसी तरह के कानूनी उसमें नहीं फंसेगी कि कानूनी पेच किसी तरीके का सरकार के सामने आए या फंसे, तो इस तरीके का कुछ भी जो है सरकार इससे बचेगी। अगर नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्यपाल से मिलकर अपनी सरकार को भंग करने का सिफारिश करते हैं, भंग करते हैं अपनी सरकार, तो जो राज्यपाल हैं वो उन्हें कार्यवाहक प्रदेश का सीएम बना देंगे। हालांकि सरकार किसी की भी नहीं होगी, केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है एक एक्टिंग सीएम प्रदेश के रहेंगे। और अगर सरकार डिसॉल्व नहीं होती तो राज्यपाल खुद जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो अब शाम तक का इंतजार जो है वो करना होगा कि शाम तक अगर बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है, या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, या राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो तमाम चीजों के ऊपर अब नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि खतरा जो है वो सैनी सरकार के ऊपर फिलहाल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शाम में अब शाम तक का इंतजार जो है करना होगा, क्योंकि कल विधानसभा सत्र बुलाने का आखिरी दिन है। कल 6 महीने जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो शाम को देखना होगा कि क्या कुछ उसमें निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार। विधानसभा चुनावों का दौर जारी है। इसी बीच हरियाणा सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। हरियाणा में नायब सैनी सरकार पर संकट मंडराने लगा है। ये संकट तो फिलहाल तभी से मंडरा रहा है जब से विधानसभा चुनावों